मैं आदर्श समाज का 36वां भाग बताने का प्रयास करूंगा। मनुष्य का जीवन सफ़र का जीवन है। ये सफ़र कर रहा है। जिस प्रकार से लोग एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, मोटरसाइकिल से सफ़र करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जन्म के बाद मनुष्य का जीवन सफ़र से युक्त हो जाता है। सफ़र ही करना होता है। ये सफ़र जब तक चलता है तब तक, ये सफ़र कब तक चलता है? जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है। कहने का आशय मेरा है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य के जीवन के साथ संघर्ष जुड़ जाता है। जो मनुष्य संघर्षों से जुड़ जाता है उसका जीवन उन्नति के शिखर पर चढ़ना शुरू हो जाता है। हम अपने जीवन को आदर्शमय बनाना चाहते हैं लेकिन नहीं बना पाते। ये कब संभव होगा? तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, चलना नहीं चाहते। सोचते हैं बैठे बैठे हम अंधकार को से दूर हो जाएं, अंधकार को हटा दें। ये कैसे संभव हो सकता है? अंधकार आपके घरों में है, दीपक जलाएंगे अंधेरा दूर होगा। अंधेरा आपके घरों में है, मोमबत्ती जलाएंगे प्रकाश होगा, अंधेरा दूर होगा। दीपक जलाएंगे अंधेरा दूर होगा, घर प्रकाश से भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के अंदर जो अंधकार है, जो तिमिर है, उस आत्मा को हम किस प्रकार से प्रकाशमय कर सकेंगे, आलोकमय कर सकेंगे, ऐसा करने के लिए परमात्मा की भक्ति तो जरूरी है। परमात्मा की भक्ति के बिना हम अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। इसमें गंदगी भरी हुई है। आत्मा को पवित्र करना है तो आत्मा को पवित्र करने के लिए हमें जो है संतों के पथ पर चलना होगा, ऋषियों के पथ पर चलना होगा, वेदों के सन्मार्गों पर चलना होगा, तभी यह संभव हो सकता है। जो मैंने अभी कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे परमपिता परमात्मा, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि जिस ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, क्या उसकी भक्ति के बिना क्या हमारी और आपकी पुकार को परमात्मा सुन सकते हैं? सुनते हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा, श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर के जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, परमात्मा उसकी पुकार को सुनता है और फिर उसका जीवन जो है प्रकाशमय हो जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, फिर परमात्मा ले चलते हैं। मृत्योर्मां अमृतगमय, मृत्यु से यदि हम अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया में अमर होना चाहते हैं, तो फिर मृत्यु पर नियंत्रण करने के लिए ईश्वर की भक्ति जरूरी है, ईश्वर की उपासना जरूरी है। ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान देना होता है, तभी ऐसा कार्य संभव हो सकता है। असतो मां सद्गमय, अर्थात असत से हम सत्य की ओर चले,
ईश्वर से प्रार्थना ही करते कि हे ईश्वर, असत से हमें सत्य की ओर ले चलें। ये कब संभव होगा? जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, मिथ्या नहीं बोलेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, शुभ काम करेंगे, तब परमपिता परमात्मा अपने भक्तों की पुकार को सुनता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में आप अपने जीवन को आलोकमय बनाना चाहते हैं, आदर्शमय बनाना चाहते हैं, तो ईश्वर की भक्ति बहुत ज़रूरी है, तप करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है परमात्मा का। बिना ध्यान लगाए हुए कोई व्यक्ति परमपिता परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है। परमपिता परमात्मा अनुभव की चीज़ है। जिस प्रकार से हम समुद्र के किनारे बैठते हैं, समुद्र की जो लहरियाँ उठती हैं, जब हम उनसे जो है समुद्र से जो शीतलता हमें मिलती है, आनंद का अनुभव होता है। ठंडी के दिनों में जब हम अग्नि के पास बैठते हैं तो उष्णता जो हमें मिलती है, गर्मी मिलती है। अगर व्यक्ति से पूछा जाए कि वो गर्मी आपको दिखाई दे रही है, तो यही कहेगा नहीं, क्योंकि वह गर्मी जो है, उष्णता जो है, त्वचा में स्पर्श करती है और फिर त्वचा के माध्यम से हम जान जाते हैं कि हमारा शरीर गर्म हो रहा है। ये अनुभव की चीज़ है। जब व्यक्ति किसी फूल को सूंघता है, उससे यदि पूछा जाए कि ये फूल में खुशबू कैसी लग रही है, फूल में सुगंध कैसा लग रहा है, तो उत्तर ही मिलेगा, अच्छा लग रहा है। अनुभव की चीज़ है। नासिका के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं, क्योंकि नासिका में जो घ्राण शक्ति है, इस घ्राण शक्ति के द्वारा हम पता लगाते हैं कि बस कौन वस्तु अच्छी है, कौन वस्तु खराब है। जब हम कोई फल खाते हैं तो जीवा ये पता लगा लेता है कि कौन फल खाने योग्य है, कौन फल खाने योग्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के द्वारा जो हमें अनुभूत होता है, जो हमें आनंद मिलता है, फिर हम आनंद में खो जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता है कि हम हैं कहाँ। और वास्तव में व्यक्ति जब परमपिता परमात्मा की भक्ति में बैठ जाता है, परमात्मा के ध्यान में बैठ जाता है, तो घंटों तक पता नहीं चलता है समय का, और फिर वह ईश्वर की भक्ति में मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है। हमें भी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना के बिना हमारा आपका कल्याण कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि उस ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। जो मनुष्य इस जीवन को पहचान लेता है, जान लेता है, इसकी परिभाषा को समझ लेता है, जीवन क्या है जो जानता है, समझता है, वह फिर आदर्श समाज के सिद्धांतों से जुड़ जाता है, उसे अपनाता है अपन जीवन में, और फिर दुनिया के लोगों से ही कहता है विश्व का अपना समाज, आदर्श समाज हमारा है। और मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति आदर्श समाज के सिद्धांतों से जुड़ेगा, उसका जीवन जो है अत्यंत पवित्र पुनीत हो जाएगा, और फिर उसका पूरा परिवार आदर्श में हो जाएगा, और फिर उसके जीवन में आदर्श गुण आएंगे, और फिर जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। इति